हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इंटरनेट पर तरह तरह की गेम्स होती हैं, लेकिन हर गेम सेफ नहीं होती। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही ऑनलाइन गेम्स के मुतालिक बताऊंगा जो बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती हैं। दोस्तों, फायर फेरी एक ऑनलाइन गेम थी जो बहुत खतरनाक थी। इसमें बच्चों को कहा जाता था कि अगर इनको एक परी बनना है तो इनको रात को उठकर अपने किचन में जाकर चूल्हे पर गैस ऑन करनी है और फिर कहना है कि मुझे ताकत दो और मुझे परी बना दो, लेकिन चूल्हे में आग नहीं जलानी। इस चूल्हे से जो गैस निकलेगी वो बच्चों को सुबह परी बना देगी। जाहिर सी बात है कि ये एक झूठ था और आप सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक था। रशिया में एक 5 साल की बच्ची सोफिया ज़ोवा इसी वजह से जल गई थी, लेकिन ये जिंदा बच गई। रशिया में तो इस गेम को लेकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। बच्चों को ऐसी गेम से हमेशा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, एक गेम थी जिसका नाम मरियम था। ये गेम इतनी खतरनाक थी कि यूएई में पुलिस ने लोगों को वार्न किया था कि इसको मत खेलो। इस ऑनलाइन गेम में एक लड़की होती थी जो गुम हो जाती है और प्लेयर्स को इस लड़की की मदद करनी होती थी, लेकिन इस दौरान ये गेम प्लेयर्स से अजीब से पर्सनल सवालात पूछती थी, जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, तुम्हारा फेसबुक अकाउंट क्या है। अब बच्चे इन सवालात का जवाब दे दिया करते थे, लेकिन बाद में ये खबरें आईं कि इस गेम के पीछे कोई हैकर था जो बच्चों के अकाउंट्स वगैरह को हैक करना चाहता था और बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। बहरहाल ये गेम काफी कंट्रोवर्शियल हो गई थी। दोस्तों, एक ऑनलाइन गेम थी सिनेमन चैलेंज। सिनेमन दारचीनी को कहते हैं। इस गेम में बच्चों को कहा जाता था कि 1 चम्मच दारचीनी 1 मिनट में खाना है और पानी नहीं पीना। अब दारचीनी थोड़ी अमाउंट में हो तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इतनी ज्यादा दारचीनी एक साथ खा लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। बच्चे इससे चोक कर सकते हैं, मुंह, नाक और थ्रोट में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, यहाँ तक कि वोमिटिंग, नाक से खून निकलना और फेफड़े तक डैमेज हो सकते हैं। इसी वजह से ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि इस गेम की वजह से कुछ बच्चों की मौत हो चुकी है और कई बच्चे हॉस्पिटल एडमिट हो चुके हैं। एक और ऐसी ही खतरनाक गेम टाइड पॉट चैलेंज था। टाइड पॉट 2012 में अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये कपड़े धोने का वॉशिंग लिक्विड होता है जो एक छोटे से पैकेट में आता है। ये एक कैंडी की तरह लगता है और बस यहीं से इंटरनेट पर एक गेम शुरू हो गई, टाइड पॉट चैलेंज, जिसमें बच्चों को ये पैकेट मुंह में डालकर वीडियो पोस्ट करनी होती थी। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि कपड़े धोने का डिटर्जेंट अगर मुंह में डाला जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है और यही हुआ। बच्चे इससे बीमार पड़ना शुरू हो गए और बकायदा न्यूज चैनल्स पर रिपोर्ट्स आई जिसमें अपील की गई कि इस गेम को रोका जाए। दोस्तों, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है रोब्लॉक्स जो बच्चों में बहुत मशहूर है। ये एक ऑनलाइन गेमिंग दुनिया है जिसमें लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, बातें करते हैं। इसमें एक गेम में तो लोग अपना घर बना सकते हैं और दूसरे लोगों के साथ वहां रह सकते हैं, मतलब एक वर्चुअल दुनिया। और यहीं से असल मसला शुरू होता है। पेरेंट्स को परेशानी ये है कि इनको नहीं पता कि इनके बच्चे इस ऑनलाइन दुनिया में किससे बात कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है कि एक बच्चा किसी अजनबी इंसान के साथ एक ऑनलाइन घर बनाकर वहां रह रहा हो। इसीलिए रोब्लॉक्स पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। दोस्तों, एक और ऑनलाइन गेम थी चोकिंग गेम, जिसमें बच्चों को कहा जाता था कि वो खुद को चोक करें या फिर एक दूसरे को चोक करें, यानी एक दूसरे का गला दबाएं और इसकी वीडियो बनाएं। अब आप जानते हैं कि ये भी कितना खतरनाक था। इसकी वजह से भी कई बच्चों की डेथ्स हो चुकी हैं। इसके मुतालिक तो कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं और कई टीवी प्रोग्राम्स में इस गेम के मुतालिक वार्न किया गया है। लेकिन दोस्तों, असल मसला ये है कि इंटरनेट के जहां बेशुमार फायदे हैं, वहीं हमें इंटरनेट पर हर चीज को सोच समझकर और देखभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों को खास तौर पर ऐसे चैलेंजेस और ऐसी गेम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एक छोटी सी गलती हमें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।